लखीमपुर मामले के विरोध में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के महाराष्ट्र बंद में कुछ जगहों पर हिंसा हुई। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने लगी और महाराष्ट्र में बंद बुलाया। लेकिन लखीमपुर हिंसा के विरोध में हुए इस बंद में भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई। मुंबई के पास ठाणे में तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाविकास अघाड़ी के बंद को कामयाब बनाने के लिए ऑटो वालों को रोकना शुरू कर दिया। यही नहीं, जिन ऑटो वालों ने थोड़ी भी नानुकुर की, उन्होंने उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ठाणे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि कुछ लोग सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऑटो वालों को रोका। एक ने उन्हें डंडे का डर दिखाया और जो ऑटो वाले नहीं रुके, उनकी शामत आ गई, क्योंकि उन्हें शिवसेना के कार्यकर्ताओं से पिटना पड़ा और ये देखकर पीछे बैठे लोग चुपचाप उतर गए। यही नहीं, मुंबई के विक्रोली में तो सड़क पर जले टायरों का काला धुआं आसमान में उड़ता दिखा। वहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर हाईवे बंद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां करीब 40 मिनट तक जाम लगा रहा और लोग परेशान हुए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रास्ता रोकने की कोशिश की और सड़कों पर बैठ गए। मुंबई के कांदिवली में तो एनसीपी के प्रदर्शन में शामिल महिलाएं पार्टी के झंडे लेकर रास्ते पर डट गईं। एक महिला तो नारे लगाते लगाते लेट गई। शोरगुल और हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंची और उसने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन सड़क पर बैठे इन लोगों को हटाने में उसके पसीने छूट गए। प्रदर्शन का यही रास्ता मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अपनाया। वो वर्ली में अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में धरने पर बैठ गयी। जिस तरीके से किसानों की मौत हुई है लखीमपुर में, उसके विरोध में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नागपुर में कांग्रेस के लोगों ने रैली निकाली और किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। डोंबिवली में भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को उठा दिया। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बुलाए गए इस बंद को सफल बनाने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया और कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंच गए। वो वहां राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। राज्यपाल की गैर मौजूदगी में उन्होंने उनके सचिव को ज्ञापन दिया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में पार्टी के नेता और कई कार्यकर्ता राजभवन के बाहर पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से हल्की झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस केवल नेताओं को अंदर जाने देना चाहती थी, कार्यकर्ताओं को नहीं। पुलिस आप देखिए, पुलिस कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दे रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ नेताओं को जाने दिया जाए। जिसके बाद लखीमपुर हिंसा के विरोध में राजभवन पहुंचे इन सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। लखीमपुर मामले में सत्ताधारी गठबंधन के इस बंद का कई जगहों पर असर दिखा, जिनमें मुंबई और औरंगाबाद जैसे शहर शामिल हैं, जहां बाजारों में दुकानें बंद रहीं और भीड़भाड़ वाली जगहों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। इन इलाकों में मुंबई की दादर मार्केट भी शामिल, जहां दुकानों के शटर गिरे रहे, वहां सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी भी नहीं सजी। ये यहाँ पे ना सिर्फ कपड़ा मार्केट है, बल्कि सब्जी मार्केट भी है। सबसे मैंने आपको कपड़ा मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो तमाम जो दुकानों के शटर आप देख रहे हैं वो बंद हैं। इसके अलावा बेस्ट की बसों के पहिए भी थम गए और वो बस अड्डे पर ही खड़ी रहीं। औरंगाबाद में भी बंद का असर दिखा और वहां सन्नाटा पसरा रहा। वहीं महाविकास अघाड़ी के इस बंद पर जबानी जंग भी छिड़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह बंद कामयाब बनाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई और लोगों को डराया धमकाया गया। यही नहीं, फडणवीस ने तो ये आरोप भी लगा दिया कि ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसा लगता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसे होती है, उस प्रकार का टेरर तैयार करते हुए ये जो बंद की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बीजेपी ने भले ही सवाल उठाए, लेकिन महाविकास अघाड़ी इस बात पर अड़ी रही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। और वो भी गृह राज्य मंत्री हो, वो पद पे बना रहे, तो ये जांच ढंग से आगे नहीं जा सकती। हमारी मांग है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीमपुर पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन पुलिस को यह रिमांड कुछ शर्तों के साथ मिली। अदालत ने पुलिस के सामने 3 शर्तें रखी, जिनमें पहली शर्त यह कि रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा को किसी तरह से टॉर्चर न किया जाए। दूसरी शर्त यह कि एसआईटी जब भी आशीष मिश्रा को जेल से बाहर निकालेगी तो उनकी मेडिकल जांच होगी और जब जेल के अंदर वापस भेजेगी तो फिर से उनकी मेडिकल जांच होगी। इसके अलावा
तीसरी शर्त यह कि रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा के वकील उनसे दूर से बात करें। विरोध के बावजूद ये रिमांड मिल गई है और अब जो 40 सवालों की बात थी कि 40 सवाल पूछा था पुलिस ने, अब पुलिस के सवालों की फहरिस्त और लंबी हो जाएगी। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल तीनों पार्टियों ने लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में बंद का ऐलान किया था, जिसमें कई जगह तोड़फोड़ भी हुई और मुंबई में ही 9 सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसे बीजेपी ने सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल बताया और आरोप लगाया कि जिन लोगों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वही कानून तोड़ रहे हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने महाराष्ट्र बंद को लखीमपुर खीरी और देश के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की।